यशोदा की दोनों बहुएं ब्याह कर ससुराल आती हैं, जहां उसकी बड़ी बहू गांव की सीधी सादी और घूंघट में रहने वाली होती है, तो वहीं उसकी छोटी बहू मॉडर्न ख्यालात और वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली खुले विचारों वाली होती है। यशोदा अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश बड़ी खुशी खुशी करती है। आओ बहुओं, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर तुम दोनों का भी है। चलो अब तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। कल सुबह तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म भी तो है ना। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर अगले दिन मॉडर्न बहू बिना नहाए धोए नाइटी में रसोई में आती है और चाय बनाकर पीने लगती है, तो वहां यशोदा आ जाती है। अरे ये क्या छोटी बहू, बिना नहाए तू ये चाय पी रही है, शर्म नहीं आती तुझे? ओफो माँ जी, आई एम नॉट संस्कारी बहू, मैं मॉडर्न जमाने की हूँ। मेरी तो शुरुआत ही चाय से होती है। पहले आराम से बैठकर चाय पीऊंगी, उसके बाद ही कुछ काम कर पाऊंगी, फिर नहाकर पूजा करूंगी। ये तेरे भला कैसे संस्कार हैं? लोग पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर पेट पूजा। ये तेरे सही लक्षण नहीं है बहू। अरे बड़ी बहू को देख, सुबह उठकर नहाकर पूजा पाठ कर चुकी है, वो भी सब घूंघट में। हर किसी की सोच अलग होती है, सब एक जैसे तो नहीं होते ना। वो सब मुझे नहीं पता। मेरे घर में बिना नहाए रसोई में नहीं जाना, समझी? ये सब मुझे पसंद नहीं है। कुछ देर बाद छोटी बहू भी नहाकर पूजा करके स्लीवलेस मॉडर्न ब्लाउज पहन कर आती है। फिर दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए कुछ न कुछ बना कर लाती हैं। घूंघट वाली बहू का खाना सबको पसंद आता है, लेकिन मॉडर्न बहू के बनाए हुए खाने को कोई हाथ नहीं लगाता। वाह बड़ी बहू, तूने कितने अच्छे पकवान बनाए हैं, लेकिन इस मॉडर्न बहू ने तो ये खीर बनाई है, वो भी भात जैसी। कोई बात नहीं माँ, सीख जाएगी धीरे धीरे। और आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं किसी कुक की बेटी हूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी अपने घर पर ये सब काम नहीं किया। यूट्यूब पर देखकर इतना बना दिया, वही काफी है। ये कहकर मॉडर्न बहू वहाँ से चली जाती है। अब घर के ज्यादातर काम बड़ी बहू ही करती, साथ ही वो हर वक्त घूंघट में भी रहती। लेकिन छोटी बहू तो शादी के अगले दिन से ही मॉडर्न कपड़े पहनकर रहती, जिसे देखकर उसकी सास कुटती रहती, और ऊपर से जब वो कच्चा पक्का खाना बनाती तो उसे और भी सुनाती। हालात ये थे कि सब लोग बड़ी बहू के हाथ की रसोई ही खाते थे। मॉडर्न बहू के हाथ का बना खाना तो कोई खाना भी नहीं चाहता था। लेकिन रोज ऐसा कच्चा खाना देख एक रोज उनकी सास गुस्से में आ गई। देख मॉडर्न बहू, मैंने तेरे कपड़ों को लेकर कभी रोका टोकी नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बच्चों की तरह खाना बनाएगी और हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अरे ऐसा खाना बनाकर तू तो राशन की बर्बादी कर रही है। बड़ी बहू से कुछ सीख। माँ जी, जब देखो आप बस अपनी घूंघट वाली बहू की तारीफ करते रहते हो, लेकिन अब आप देखना, कुछ ही दिनों में मैं जेठानी जी से भी अच्छा खाना बनाकर दिखाऊंगी। देख लेना माँ जी, ये मेरा चैलेंज है। अच्छा ठीक है, फिर तुझे चैलेंज मंजूर है तो यही सही। आज से ठीक 10 दिन बाद मैं खाने की प्रतियोगिता रखूंगी तुम दोनों के बीच, फिर देखते इनाम कौन जीतता है। 10 दिन है तेरे पास, जितने अच्छे से खाना बनाना सीख सकती है सीख ले। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से मॉडर्न बहू भी हर वक्त रसोई में ही बैठी रहती और कुछ न कुछ यूट्यूब से बनाकर सीखती रहती। ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं। दोनों के बीच प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। दोनों कुछ न कुछ बनाकर सास के सामने लाती हैं। ये लीजिए माँ जी, और चक्कर बताइए। इसका फैसला मैं अकेले नहीं करूंगी, बल्कि मेरे बेटे भी करेंगे। चलो बच्चों, खाकर बताओ किसकी डिश ज्यादा अच्छी बनी है। वाह मेरी मॉडर्न बेबी सौम्या, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या लाजवाब डिश बनाई है। हाँ सच में बहू, तुमने तो बड़ी बहू से भी अच्छी डिश बनाई है, इसलिए पहला राउंड तुम जीती। थैंक यू सो मच। और अब बारी है जेठानी जी की डिश खराब करने की। फिर बारी थी दूसरे राउंड की। दोनों बहुएं फिर से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाते हुए मॉडर्न बहू घूंघट वाली बहू की सब्जी में तेज नमक डालकर चली जाती है। अनुराधा ने घूंघट डाला था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल पाता। फिर दोनों बहुएं फिर से दूसरी डिश लेकर आती हैं। छी, ये क्या बहू, तूने कितना नमक डाला है, कितना बेस्वाद खाना बना है। अच्छा, अब तीसरे राउंड में थोड़ा ट्विस्ट है। अब दोनों बहुएं अलग अलग रसोई में जाकर खाना बनाएंगी। बड़ी बहू ऊपर की रसोई में और मॉडर्न बहू नीचे वाली। ओह नो, फिर मैं जेठानी जी का खाना खराब कैसे कर पाऊंगी। अब वो दोनों अलग अलग रसोई में खाना बनाती हैं, जहां बड़ी बहू का खाना ज्यादा अच्छा बना होता है। तो ये कंपटीशन घूंघट वाली बहू जीत गई है। लेकिन कैसे माँ जी, दोनों वक्त तो आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया था। हाँ, लेकिन दूसरा वाला राउंड भी बड़ी बहू ही जीतती, अगर तू उसके खाने में नमक न डालती।
मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर मॉडर्न बहू का सर शर्म से झुक जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर अपनी जेठानी के साथ वो कभी ऐसा नहीं करती और ना ही उसके घूंघट का फायदा उठाती। कुछ ही दिनों में वो भी बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए, आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर, तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के 2 जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झांक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला, क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है? तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की 2 बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है, क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी। इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं, फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं। फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब
तुम गवारों को क्या पता। लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है, हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती है तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। अरे आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहाँ दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े, घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है, मुझे माफ कर दो। जहाँ सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वहीं मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं।